कल मुंबई में गूंजेगा एक मराठा लाख मराठा। आप देख सकते हैं कि कल आंदोलन होना है और आज से ही राज्य भर से मराठा समाज के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। मैं मुंबई के आज़ाद मैदान में हूं, लोगों से जानेंगे। सर, कहां से आए हैं आप? हम शोलापुर से आए हैं। हाँ। और जो आपने अभी बताया था कि जो घोषणा आपने बोली एक मराठा लाख मराठा, मैं अभी बोलूँगा कल से वो घोषणा एक मराठा एक कोटि मराठा होंगी। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पे सब मराठा समाज यहाँ पे हमारे आरक्षण की मांग के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे होने वाले हैं। हम तो शोलापुर से, यहाँ पे नांदेड़ से कोई है, कोई अमरावती से, कोई संभाजीनगर से, धाराशिव से। बोल तो एक ही महाराष्ट्र में का एक ही गांव यहाँ नहीं है, छोटा सा गांव रहेगा। इसलिए मैंने शुरुआत की कि महाराष्ट्र भर से लोग आ रहे हैं, पहले ही शुरुआत की थी। तो जानना ये था कि ये जो एनर्जी है, कल आप मतलब यहाँ पर भगवा दिखेगा, एक मराठा लाख मराठा की गूंज दिखाई देगी। सरकार से जो लगातार मनोज जरांगे पाटिल अपनी बातें रख रहे सरकार के सामने, वो बातें रखते नजर आएंगे। क्या कुछ कल होने वाला है, क्या तैयारियां हैं, कितने लोग आने की उम्मीद आप जता रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से बताया गया है सिर्फ 5,000 लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए आ सकते हैं। क्या सरकार है जो आप तो देखते हो, हमेशा सरकार हमेशा उनका काम करती है। हमेशा आपने देखा है कि 3 महीने पहले मनोज दास जरांगे पाटिल हमारे नेता, उन्होंने तारीख यहाँ पे मुकर की थी, लेकिन सरकार इस पर कोई सीरियस दिखते नहीं है। सरकार कर बोलेंगे 100 लोग लाओ, क्या हम 100 लोग आने वाले हैं? महाराष्ट्र में कम से कम यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन से 40% पॉपुलेशन मराठा समाज की है। तो आप 5,000 बोल के ऐसा करके यहाँ पे मैनेज करके हमको मराठा समाज को नीचा दिखाने की यहाँ पे जरूरत कर रही है सरकार। ये आंदोलन दबाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, ऐसा हमें लगता है। यही सवाल हमने पूछा था कि दबाने वाली जो आप कह रहे हैं, तो उनका कहना था कि गणपति पंडाल में सारे बंदोबस्त लगे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। आपकी बात आप रखिए, लेकिन कुछ कम लोगों को लाइए। तो ये जो बोलने का तात्पर्य है वो क्या आपको लगता है? ये तारीख कुछ महीने पहले घोषित हो चुकी थी। तभी राज्य शासन को नहीं मालूम था कि 29 अगस्त को गणपति का त्यौहार आने वाला है। उनको लगा था कि मनोज दादा जरांगे पाटिल की ताकत कम हो गई है, इसलिए सरकार को लगता था कि ये इनका आंदोलन सक्सेस नहीं होने वाला है। लेकिन मनोज दादा जरांगे पाटिल संघर्ष योद्धा ऐसे है कि वो अभी इधर आएंगे तो 1 करोड़ लोग लेके आएंगे। अभी उनके साथ कम से कम 25 लाख लोग उनके साथ में है। और मुंबई में अभी तक 10 से 12 लाख लोग यहाँ पे आए चुके हैं। आज दोपहर तक आप देखेंगे यहाँ पे ही 20-25 हज़ार लोग जमा होंगे ऐसे ही। लेकिन जब मनोज आएंगे तभी मुंबई जा ठहरी वही स्टॉप होगी। इतना मराठा समाज आरक्षण के लिए तड़पड़ रहा है, लेकिन राज्य शासन इनको बार बार समिति चेंज करके दे रही है और हमें बोल रही है कि 6 महीने का हमें वक्त दे दो कि हम आपको आरक्षण देंगे। लेकिन ये आरक्षण देने के इनके फडणवीस सरकार के मन में नहीं है। इसलिए मनोज दादा कल ये मैदान नहीं छोड़ने वाले, वो आरक्षण लेके ही हम यहाँ से घर पे जाएंगे। देखिए, आरक्षण लेकर ही यहाँ से जाएंगे। बार बार आंदोलन होते हैं और कुछ नतीजा निकलता है। ये कहा था कि कुनबी सर्टिफिकेट देंगे, तमाम चीज़ें सामने आई थी जो पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने देखा। क्या ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि अभी बाकी है जो सरकार की तरफ से नहीं आ रही है? सरकार बार बार हमको फंसा रही है। जब हमारे नेता मनोज जरांगे दादा ने पिछली बार वासी में जब सरकार ने शब्द दिया था, वो पूरा किया क्या? नहीं किया। तो सरकार ये कह रही है कि कम से कम संख्या लाओ, तो उनको लाठीचार्ज करना, वो जो मराठों को दबाने का ये सब हो सकेगा। लेकिन ये सब अब होगा नहीं। लाखों करोड़ों से यहाँ मराठा लोग आएंगे। हम देश की सेवा करने वाले मराठे हैं, देश रक्षण करने वाले मराठे हैं। क्यों हमारा इधर आरक्षण के लिए लड़ा रहे हो? एक बार दे दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मराठों का आरक्षण मिल गया तो हमारा भी जो गरीब आदमी है वो रहेगा। ये देखो, जो कहने वाले थे, ये कैसा है? ये देवेंद्र फडणवीस ही कह रहे हैं ना, मराठों को आरक्षण दे सकते हैं, राज्य शासन दे सकते हैं, राज्य शासन ही मराठों को आरक्षण दे सकता है। तो अब आप मुख्यमंत्री हो तो किसने रोका है आपको? ये तो बताओ कि मराठों को आरक्षण नहीं देना। कहाँ चीजें रुक रही है वो साफ करिए। हाँ, वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा चीजें रोक रही है, कौन आपको रोक रहा है, ये बताने का वक्त आ गया है। नहीं तो मराठों को बिन शर्त, हमारे मनोज दादा जरांगे पाटिल है, उनकी जो मांगनी है, सगे सोयरे, कुणबी दाखला, ये सब मान्य करना पड़ेगा।
मान्य करने के अलावा इनके पास अभी कुछ भी नहीं है। मराठा पीछे हटने वाला नहीं है। मनोज दादा जारंगे जो कहेंगे वही इधर होगा। आपने देखा कि मराठा आरक्षण को लेकर जो संघर्ष है वो कई सालों से देश देखते आ रहा है। मुंबई के आज़ाद मैदान में कल आंदोलन होने वाला है। पुलिस ने 5000 की लिमिटेशंस दी है, लेकिन मराठा समाज के लोग, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उनका कहना है कि ये तो कुछ भी नहीं है, लाख के नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे। उतने तो लोग आराम से यहाँ पर आएंगे, अपनी मांग को रखेंगे। और अब एक नया आंदोलन भी सुनने मिला, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी, एक मराठा लाख मराठा। वहीं पर इन्होंने कहा कि अब लाख नहीं, एक मराठा करोड़ मराठा, इस तरह की बात होंगी। तो अब कल यहाँ पर आंदोलन होना है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।